साहब ऑफिस से निकल के ना छत के ऊपर से सोलर पैनल की तरफ के दूसरे रास्ते से एग्जिट पॉइंट की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो लड़के चूँकि तेज़ भागे, उन्होंने दरवाज़ा भी तोड़ दिया, शीशे का दरवाज़ा तोड़ के उनके पास चले गए। जब मेरे पहुँचने से 1-2 मिनट पहले ही उन्होंने उनको मारा, वो नीचे गिरा दिया, और फिर जब मैं पहुँचा फिर मैंने उनको उठाया, उनके ऊपर लेट गया, उनको बचाने की पूरी कोशिश की। इतनी दौरान में कुछ और लोग भी उनका हजूम मारने वाला जमा होता गया, और कुछ लोग ऐसे थे जो वेल विशर भी थे, 3-4 लोग जो मेरे साथ सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन हमारी कोशिश वो बुरी तरह फिर वो। सियालकोट में गैर मुस्लिम श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमार को हुजूम से बचाने के लिए मलिक अदनान ने हर मुमकिन कोशिश की। कभी दलाइल दिए, कभी रहन की भीख मांगी, लेकिन वहशत और दरिंदगी के आगे बेबस हो गया। मलिक अदनान का कहना है कि प्रियंथा ज़ाती ज़िंदगी में इंतहाई नफीस इंसान थे। काम के दौरान उनका रवैया सख्त होता था। जब मामला शुरू हुआ उस वक्त ऑफिस में मीटिंग कर रहा था। कॉल मौसूल हुई कि प्रियंथा साहब ने नीचे किसी को डांटा है। थोड़ी देर बाद हुजूम ऊपर आ गया। हुजूम को रोकने की कोशिश की, खुद भी तशद्दुद का निशाना बनता रहा। हुजूम ने उसे भी छत से फेंकने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलिक अदनान के लिए तमग़ा शुजाअत का ऐलान कर दिया। एक पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मलिक अदनान ने अपनी जान खतरे में डालकर खुद को ढाल बनाकर प्रियंथा को पनाह देने और उन्हें जनूनी जत्थे से बचाने की पूरी कोशिश की। वो मलिक अदनान को पूरी कौम की जानिब से बहादुरी और शुजाअत पर सैल्यूट करना चाहते हैं। स्याह जैकेट पहने दूसरे शहरी ने लाश को जलाए जाने से बचाने की कोशिश की। इंसानियत की शमा रोशन रखने वाले 2 इंसान मुआशरे के लिए मिसाल बनकर सामने आ गए। दोनों हमदर्द शहरी पुलिस की हिफाजती तहवील में मौजूद। श्रीलंकन मैनेजर पर तशद्दुद करने वाले हुजूम के पास पेट्रोल की बोतलें थीं। हुजूम ने फैक्ट्री मालिक पर भी तशद्दुद किया। पुलिस पार्टी पर भी पेट्रोल फेंककर आग लगाने की धमकी दी। लाश बाहर निकालने के बाद फैक्ट्री को आग लगाने की मंसूबाबंदी भी की गई थी। सानहा सियालकोट पर पुलिस तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आ गए। फैक्ट्री हंगामे की इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची तो दरवाजे बंद थे। पुलिस ने दीवारें फलांग कर फैक्ट्री मालिक को बहुत मुश्किल से हुजूम से छुड़वाया। रेस्क्यू को जीटी रोड ब्लॉक होने के बाद कॉल की गई। कॉल करने वाले ने इतना बताया कि फैक्ट्री में कुछ हंगामा हो रहा है। सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को वहशियाना तशद्दुद के बाद कत्ल करने और आग लगाने में मुलविस 19 गिरफ्तार मुल्जिमान का किरदार सामने आ गया। तशद्दुद करने वाले हुजूम के में शामिल अब तक 124 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वीडियो की मदद से डंडा बरदार मुल्जिम मोहम्मद शान और लुकमान, फैक्ट्री की छत पर प्रियंथा कुमारा पर तशद्दुद में मुलविस मुअज़्ज़म और गुलाम अब्बास समेत मजीद 6 मुल्जिमान भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाले मुल्जिम अदनान इफ्तिखार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों पर छुपे हुए थे। गिरफ्तार 13 मुल्जिमान की मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी, राहदारी रिमांड मंजूर। आज गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि सियालकोट में बच्चे जोश में आ गए थे। उसका यह मतलब नहीं कि मुल्क में सब कुछ बिगड़ चुका है। दीन की बात पर तो वो भी जोश में आकर गलत काम कर सकते हैं। पेशावर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जवानी में हम भी जोश में आ जाते थे, फिर अंदाज़ा हुआ कि जोश संभाल कर रखना होता है। जोशीले नौजवानों को समझाने की जिम्मेदारी भी मीडिया पर डाल दी। कहा हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। मीडिया क्यों नहीं समझाता? मीडिया सिर्फ पैसे कमाता है। मुझे जो है वो तहसीन करनी चाहिए जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब ने, जिस तरीके से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान के ऊपर जो उन्होंने जवाब दिए हैं, वो बड़े इस अमर का इजहार है कि हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों के अंदर लीडरशिप मौजूद है जो इस ख़तरे का एहसास करती है।
एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने जिस अंदाज में मौलाना फजल रहमान के बयान का जवाब दिया वो काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा श्रीलंका के शहरी के साथ जो हुआ उससे हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। सियासतदानों का मौक़िफ़ है कि लीडरशिप उससे निमटना जानती है। इंतहा पसंदी पर वज़ीर आज़म और शहरियों ने जैसी मजम्मत की वो खुश आइंद है। 22 करोड़ में मुतदिल मिजाज लोग आगे बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है, इदारे और जमहूरियत मजबूत है। मौलाना फजल रहमान ने सानिहा सियालकोट पर बयान दिया था कि रियासत अगर तौहीन रसालत और तौहीन ख़त्म नबूवत के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाक़यात तो होंगे। उस पर एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने फजल रहमान से वाक़े की गैर मशरूत मजम्मत करने का मुतालबा किया। लाहौर के हल्का N133 में मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक ने मैदान मार लिया। हल्के की तमाम 254 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक ने 46,811 वोट हासिल करके कामयाबी समेटी। पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद असलम गिल 32,313 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने शाइस्ता परवेज़ की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने ट्वीट किया, अल्लाह का शुक्र है, शेरों को मुबारकबाद। बलूचिस्तान में ज़ियारत, कान मेहतरजई और तौबा चकजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। कालाम और मालम जब्बा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। पारा चनार के बालाई इलाकों में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। सयाह बर्फबारी का मज़ा लेने बालाई इलाकों में पहुँच गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खलीज बंगाल में बनने वाला समंदरी तूफान जवाद कमज़ोर होकर हवा के शदीद दबाव में तब्दील हो गया। तूफान के ज़ेर असर भारत की रियासत उड़ीसा और मगरबी बंगाल के कई इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। साहिली इलाकों से हज़ारों अफराद का इनखला करा लिया गया। रियासत आंध्र प्रदेश में तूफ़ानी हवाओं के बायस दरख्त गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। तूफान के मज़ीद कमज़ोर होने का इम्कान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज़ भी बारिश की नज़र हो गया। पूरे दिन 6.2 ओवर्स का खेल हुआ। दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 71 और अजहर अली 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। आज तीसरे रोज़ का खेल मुकर्रर वक्त से आधे घंटे कबल शुरू होगा। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की पार्टी में शोबिस स्टार्स और सियासी शख्सियात के जलवे। मुनफरिद ड्रेस कोड पहने सितारों ने जेम्स बॉन्ड थीम पार्टी को 4 चांद लगा दिए। जेम्स बॉन्ड की थीम पर मर्द मेहमान सफ़ेद शर्ट और टाई या टक्सीडो लिबास और ख़वातीन शुरका ने कॉकटेल ड्रेस पहने। मेहमानों की सलाद, झींगो, बीफ, पास्ता और मीठे से तवाज़ो की गई।